Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड हाना लव स्टोरी के पर इस बार में आप लोगों ने देखा था कि हाना जो होती है वो उन लोगों को कहते हैं कि अब तो मुझे और ट्रिप्स नहीं लगेंगे ना। तो उन्होंने कहते हैं कि अरे मेरी जान नहीं, अभी नहीं लगेंगे। तो हाना कहती मतलब बाद में लगेंगी। अनु कहती अरे आप अभी ये देखो ना, बात की बात में देखेंगे। तो हाना जो होती है वो फुला के बैठ जाती है। तो अनु जो होती है वो अनु को ऐसे खुश करने के लिए ऐसे उसके हाथ पे ऐसे कर रही होती है, उसकी फिंगर्स के साथ पंगे ले रही होती है, बट आना बिल्कुल स्माइल ही नहीं कर रही होती। तो अनु जो होती है उसकी टमी में ऐसे ऐसे गुदी कर रही होती है। तो अनु कहती अरे मत करो ना, मुझे गुदी हो रही है। तो अनु बोलती हाँ तो हंसो 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 हंसो, अब मुँह फुलाओगी। तो अनु ऐसे मस्ती कर रही होती है कि तभी आना के ना पेन होने लग जाता है। आना कहती हाँ मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो अनु ऐसे घबरा के पीछे होती कहती क्या हुआ, कहाँ पेन हो रहा है। तो अनु कहती मेरा सर घूम रहा है। तो अनु जो होती है फ़ौरन से घबरा जाती है, कहती क्या हुआ क्या, ठीक हो ना। तो अनु जो होती है ऐसे फ़ौरन से पीछे की तरफ सर कर लेती है। तो उसका सर जो होता है ना वैसे बेड में जाके लगता है और उसको और ज़्यादा पेन होता है। तो अनु जो होती है फ़ौरन से उसके सर को पीछे से पकड़ लेती है, कहती क्या करती हो तुम भी, अच्छा एक काम करो इधर आओ मेरी गोदी में आओ। तो अनु जो होती है फिर अनु की गोदी में सर रखती है और अनु जो होती है ऐसे आराम आराम उसका सर दबा रही थी, कहती है बच्चा फील हो रहा है। तो अनु कहती तो अनु बोलती मतलब पेन हो रहा है अभी भी। तो अनु कहती हाँ थोड़ा सा हो रहा है। तो अनु कहती अब क्यों पेन हो रहा है, आपने मेडिसिन भी तो लिया ना, पेन नहीं होना चाहिए था ना। तो अनु जो होती है वो फिर से चेक कर दिया, कहती तुम्हें तो अभी भी फीवर है। तो आंटी कहती अरे अभी थोड़ी देर पहले तो इसे फीवर नहीं था। तो कहती हाँ आंटी अभी मैंने भी चेक किया था इसे नहीं था, अचानक से फिर से फीवर हो रहा है। तो अनु जो थी वो फिर से डॉक्टर को कॉल करती हुए कहती है कि आना को फिर से फीवर हो रहा है, सारी रात उसे फीवर था, अभी थोड़ी देर पहले ठीक थे और अभी फिर से उसे फीवर हो रहा है। तो डॉक्टर कहती है कि इट्स ओके, ज़्यादा पैनिक मत हो, ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं कीमो के, उसके बाद होते हैं, रिलैक्स हो जाओ। तुम बस इसे टाइम पे मेडिसिन देना और जो मेडिसिन मैंने दी है उसके अलावा और कोई मेडिसिन नहीं देना, ओके, इसका स्टमक जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो अनु कहती है हाँ ठीक है, लेकिन इसका पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा सर में। तो डॉक्टर कहते हैं एक काम करो, इसे या तो इसे चाय का हाफ कप दे दो या फिर कॉफ़ी देनी है तो उसके 2 से 3 टेबल स्पून उसे पिला दो। तो उन्होंने कहती है अच्छा ठीक है। तो उन्होंने ऐसे कॉल कट करते हुए कहते हैं कि मैं अभी आती हूँ। तो उन्होंने जो होती है वो फिर कॉफ़ी बना के ले आती है आना के लिए और कहती है कि जान उठो, ये लो थोड़ी सी पी लो। लेकिन आना से उठा भी नहीं जा रहा, तो उसमें बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती। आना कहती मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहते अच्छा ठीक है मत उठो, हाँ मैं ऐसे पिला देती हूँ। तो उन्होंने जो होती है वो टेबल की मदद से ऐसे ही आना को कॉफ़ी पिला रही होती है। तो 2 से 3 टेबल स्पून पिलाती है और कहते हैं कि अब कैसा फील हो रहा है। आना कहती मेरा सर, मम्मा मेरा सर फट जाएगा। तो आंटी जो होती है उन्होंने गोदी में रखा होता है आना का सर और से दबा रही होती है। और जैसे ही वो हाथ ऐसे अपना सर से थोड़ा सा हटाती है तो देखती है कि उनके हाथ में सारे बाल आ गए हैं। और तभी वो आना की ऐसे सर को सही से चेक करती हैं तो एक साइड से उसके सारे बाल गिर चुके होते हैं। तो आंटी जो होती है वो फ़ौरन से ऐसे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो अनु देख लेती है आंटी के फेस एक्सप्रेशन, कहती क्या हुआ। तो आंटी से इशारा करती कुछ नहीं। तो उन्होंने से आंटी के पास आती है और देखती है कि आना की एक साइड से बिल्कुल बाल जो है वो गिर चुके होते हैं, मतलब उसके सर की ना एक सिरे में बिल्कुल बाल होते ही नहीं है, गोल गोल दायरा बना होता है जो बिल्कुल खाली होता है। तो अनु जो होती है उसके आँख में से भी आंसू आने लग जाते हैं। तो आना कहती क्या हुआ मम्मा, सर दबाओ ना, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर फट रहा है। तो आंटी कहती हाँ बेटा मैं दबा रही हूँ। तो आंटी फिर से सर दबाने लग जाती है और अनु ये देख के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो वॉशरूम जाती है और पे हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तो आना जो होती है वो कहती मम्मा अनु कहाँ है, उसे बुलाओ ना, उसे को मेरे पास रहे, मम्मा प्लीज़ उसे बुलाओ ना। तो आंटी कहती है कि अनु बेटा कहाँ हो, जल्दी आओ, आना बुला रही है तुम्हें। तो अनु जो होती है वो जैसे आवाज़ सुनती है वो भाग के आती है और कहती है कि आंटी मैं हूँ यहाँ पे, आप चाहें आप अपनी दवाई लें। क्योंकि आंटी एकदम शॉक्ड हो जाती है ना, तो उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही होती है, परेशान हो जाती है वो। तो आंटी कहती नहीं मैं अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। तो उन्हें कहती आंटी मैं हूँ ना, प्लीज़ आप जाएँ। तो आंटी को उठा देती है, फिर आना अक्सर अपनी गोदी में रख देती है, उसका सर दबा रही होती है और उसके हाथ पकड़ के उसके हाथ चूम रही होती है, कहती जहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, हाँ बस थोड़ी देर सब्र करो, अभी तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन आना का बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा होता, उल्टा उसका बुखार बढ़ी जा रहा होता है और वो बेहोश हो रही होती है ना, इतना मतलब उसके दिमाग पे चढ़ चुका होता है बुखार।
तो अनु जो होती है वो ऐसे बुलाती है, आना आना अब कैसा फील हो रहा है। तो देखती है कि आना एकदम बेहोश हो चुकी होती है। तो अनु फ़ौरन से जाती है, ठंडे पानी की पुस्कियाँ लेके आती है और उसके सर पे, उसके बाजू पे, उसके पाँव पे, हर जगह वो ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही होती है। कहती जान प्लीज़ उठो ना, इतना फीवर क्यों हो गया तुम्हें। तो अनु जो होती है बहुत रो रही होती है और आना के सर पे, बाजू पे, हर जगह बस पट्टियाँ रख रही होती है ठंडे पानी की। और थोड़ी देर बाद देखती है कि उसका बुखार थोड़ा कम हो रहा है। तो अनु को थोड़ा सांस आती है सुकून की और वो भी आना को ऐसे हक करके लेट जाती है। और अनु जो होती है वो सारी रात नहीं सोई होती, तो आना को हक करके उसे सुकून मिलता है, वो सो जाती है। तो आना जो होती है वो थोड़ी देर तक उठती है और देखती है कि उसके हाथ सर पे एक पट्टी है जो कि बहुत गीली है, और देखती है कि उसके बाजू में ही अनु जो होती है वो सो रही होती है। तो आना से उठ के बैठ जाती है और कहती है कि भगवान क्यों ये परीक्षा लेते रहे हो, क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा। आपको दिख नहीं रहा मेरे साथ साथ मेरी मम्मा, मेरी जान, सबको कितनी तकलीफ हो रही है, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। तो ऐसे प्रे कर रही होती है। तो तभी अनु उठ जाती है, कहती क्या बात हो, तुम ठीक हो ना, हाँ कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। तो ऐसे कह के आना को ऐसे बॉडी को टच कर रही होती है। तो कहती है अरे रिलैक्स रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, अरे मैं बब्बल शेर हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और क्या थोड़ा सा बुखार तो निकला था। तो अनु ऐसे टाइटली हक कर लेती है आना को, कितनी इतना दिखावा करोगे मेरे सामने, हाँ अब मुझे छुपाओगे कि कितने पेन में हो तुम। तो उन्होंने से आना के सर पे ऐसे हाथ फेर रही होती है। तो देखती है कि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा बाल आ रहे होते हैं। तो उन्हें जो होती है बहुत घबरा रही होती है, छुपा रही होती है आना से, लेकिन वो भूल जाती है कि सामने शीशा लगा हुआ है, ऐसे साफ दिख रहा होता है। तो उन्होंने उसे बोलती है कि जहान तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, हाँ। तो उन्होंने से अपना हाथ छुपाते हुए बाहर की तरफ चली जाती है और आना ने भी सब देख लिया होता है मिरर से। तो वो रोने लग जाती है और उठती अपने कपड़ से एक कपड़ा निकाल के अपने बालों को ऐसे उसमें ढांप देती है, अपने सर को कवर कर लेती है। दोनों खाना लेके आती है कि देखे टंटना मेरी जान के लिए गरम गरम सूप रेडी है। तो देखती है कि आना ने अपने सर को ऐसे ढांप रखा है कपड़े से। तो उन्होंने कहती अरे ये क्या किया, उतारो इसे, बहुत गंदा लग रहा है। तो आना कहती अच्छा मेरे टक सर से तो ज़्यादा गंदा नहीं लगेगा ना। तो उन्होंने कहती क्या यार तुम भी उतारो इसे, तुम्हें गर्मी लगेगी। कहती अरे नहीं लग रही गर्मी, मैं ठीक हूँ। अच्छा सूप लेके आई हो तो पिला भी दो ना। तो उन्होंने कहती तो उन्होंने जो होती है वाहनों को सूप पिला रही होती है, उसकी आंखों में से आंसू भी टिप टिप करके गिर रहे होते हैं। तो अनु उसके आंसू साफ करते हो कहती मेरे सामने प्लीज़ रोया मत करो, मैं नहीं देख सकती तुम्हारे आंसू प्लीज़। तो उन्होंने कहती अरे मैं रो थोड़ी नहीं हूँ, देख मैं तो बिल्कुल नहीं रो रही। तो अनु कहती हाँ मैं तो अंधी हो गई हूँ ना अब, जो मुझे नहीं दिख रहा है तुम्हारा रोना। दोनों कहती क्या तुम भी। तो तभी आंटी जो होती है वो आती है, कहती अरे उठ गई तुम दोनों, मैं आई थी तुम दोनों सो रही थी इसलिए मैंने तुम लोग को उठाया नहीं। तो उन्होंने कहती है कि हाँ उठ भी गई और मैं महारानी के लिए सूप भी तैयार करके ले आई हूँ, देखो कितने मज़े से पी रही है, एक बार भी नहीं बोला कि कैसा बना है, मैंने अपने हाथों से बनाया। और अनु बोलती अच्छा जी इसलिए मैं बोली इसमें इतना नमक क्यों है। अनु बोलती क्या नहीं मैंने तो ज़्यादा नमक नहीं डाला। था नहीं थी अच्छा फिर शायद तुम्हारे आंसू 2-3 गिर गए होंगे बीच में इसलिए इतने नमकीन हो गया। तो उन्होंने ऐसे आना को से मजाक से थप्पड़ मारती कि तुम भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी खिंचाई करने का, हाँ। तो आना हंसती है कि अच्छा ना क्या हो गया, मस्ती कर रही थी मैं, और वैसे भी घर में इतना सीरियस माहौल है कि मैं मस्ती करने का एक भी बहाना नहीं छोड़ने वाली। तो उन्होंने कहती अच्छा बाबा मेरी जान को मस्ती करनी है। आना कहती हाँ ना मस्ती करनी है, कोई करवाता ही नहीं है। तो उसके बाद आना कहती है कि मस्ती करो ना प्लीज़, इतना बोर हो गया हूँ मैं, कहीं बाहर लेके जाओ मुझे। तो अनु कहती अच्छा चलो आज पार्टी करते हैं। तो अनु जो होती है वो ऐसे उठ के जाती है और आना की सब फ्रेंड्स को बुला लेती है जो उसके घर के आसपास रहती है, और सब मिलके बहुत अच्छे से पार्टी करते हैं, सारी रात अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें से एक दोस्त जो होती है वो नोट करती है कि आना जो होती है वो ज़्यादा चल नहीं पा रही, आना को कोई कुछ खाने नहीं दे रहा और आना काफ़ी लो फील भी कर रही है। तो वो आना के पास आती है, कहती है आना तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना, तुम इतना लो फील क्यों कर रही हो। और मैंने देखा सब तुम्हारा बहुत ख्याल भी रख रहे हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या। तो आना कहते हैं वो मुझे, तो तभी वहाँ पर अनु आ जाती है, कहती क्या हुआ, तुम क्या बात कर रही हो उससे। कहती कुछ नहीं, मैं इससे पूछ रही थी किसी तबीयत तो ठीक है। अनु कहती अरे मेरी शेरनी है, इसको क्या होना है, एकदम मस्त है, बस ये मुझे तंग कर करके ना थोड़ी सी थक गई है इसलिए आराम कर रही है।
तो आना हंसने लग जाती है, कहती हाँ भाई मैं तो बहुत जुल्म करती हूँ ना तुम पे। अनु कहती और क्या, देखो कितना काम कराया सारा दिन मुझसे। तो कहती अच्छा ये सारी डेकोरेशन आपने की है? वो कहती अरे नहीं मजाक कर रही हूँ, आना नहीं किया है इसलिए। तो अब देखो कितना लो फील करिए, इसे बोला भी था इतना काम मत करे ये भी ना। तो कहती अच्छा वैसे आना तुमने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है पूरा घर तुम्हारा। मुझे तो लगा कहीं तुम्हारी शादी वादी तो नहीं होने वाली जो तुम इतने अच्छे से पार्टी वार्टी दे रही हो। ऐसे कभी तुमने इतनी अच्छी पार्टी नहीं दी। अनु कहती हाँ ना, अब देखो इतनी डेकोरेशन के बाद बेचारी थकी बैठी है, उठ भी नहीं पा रही। तो हना कहती हाँ यार थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, अब नहीं उठा जा रहा मुझसे। तो उसके दोस्त कहती है अच्छा ठीक है तुम बैठो, मैं ज़रा देख के आती हूँ बाकी फ्रेंड्स हमारे कहाँ रहेंगी। तो ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है। तो अनु जो होती है आना के पास बैठ जाती है। तो आना ऐसे उसके शोल्डर पे सर रखती है। तो उन्होंने ऐसे उसका हाथ पकड़ा होता है, कहती मेरी जान ऐसी बातें किसी को नहीं बताते हूँ, और वैसे भी आप मेरी शेर नहीं हो ना। तो वो कहती है हम बता भी थे तो क्या फ़र्क पड़ना है। तो अनु कहती अरे चुप चुप, अच्छा चलो आओ थोड़ा सा डांस करते हैं। हाँ तो अनु कहती हाँ आओ आओ डांस करते। अनु कहती अच्छा ठीक है, वैसे पाँव में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहती अरे प्लीज़ थोड़ा सा कर लो वरना सब शक करेंगे, अरे तुमने पार्टी दिया तो तुम मस्ती नहीं करोगे, आ जाओ थोड़ा सा डांस करते हैं। तो अनु जो होती है वो ऐसे आना के कमर में हाथ डालती है और दोनों जो होते हैं बहुत स्लोली स्लोली स्मूथली डांस कर रहे होते हैं। तो आंटी जो होती है इन दोनों को देख के बहुत खुश होती है और वो कहती है कि काश मेरी बेटी आज ठीक होती। तो किस तरह से उछल रही होती है अब कैसे, तो मतलब बहुत सैड हो रही होती है आंटी। और वहाँ अनु जो होती है वो ऐसे आना वैसे स्लोली घुमा रही होती है और ऐसे फिर दोबारा उसके कमर में हाथ डाल के उसके साथ डांस कर रही होती है। तो आना की जो बाकी फ्रेंड्स होती हैं उन्हें नहीं पता होता इन दोनों के रिलेशन के बारे में ना। तो वो कहती है कि अरे ये लड़की है कौन, इसने तो हमारी जगह ले ली। पहले आना सिर्फ हमारे इर्द गिर्द घूमती थी और अब हम आए हमें कोई वैल्यू ही नहीं देती, जब देखो इसी लड़की के साथ घूमती रहती है, तुम जानते हो ये वो कौन है कौन। तो उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है अरे हाँ इसके साथ हॉस्टल में रहती है, अब हर टाइम साथ रहते हैं तो अटैचमेंट तो हो ही जाती है ना। तो कहती हाँ कैसे उसके साथ चिपक के डांस कर रही है और हमसे तो सीधे मुंह बात तक नहीं की, अरे हमें पार्टी में बुलाया क्यों जब हमें भाव ही नहीं डालना था। तो आंटी जो होती हैं वो ये सब बातें सुन लेती हैं और नूर आना जब डांस करते हैं तो आना कहती है मैं थोड़ा थक रही हूँ। बेबी कहती है अच्छा ठीक है मेरा बेबी थक रहा है ना आ जाओ। तो उन्होंने ऐसे कह के आना का हाथ पकड़ के उसे बिठा देती है और उसके लिए जूस लेने जाती है। तो उन लोग के पीछे आंटी भी किचन में चल जाती हैं। तो अनु कहती अरे आंटी आप आपको वो चाहिए था क्या। तो आंटी कहते हैं कि बेटा वो आना की सब दोस्तें माइंड कर रही हैं, आना को बोलो कि थोड़ा टाइम उसको भी दे दे इन सबको भी ना। तो उन्हें कहती है हाँ अच्छा ओके आंटी। तो अनु जो होती है वो फिर जाती है आना को जूस देती है और कहती है कि अरे तुम अपनी फ्रेंड से तो मिलो, उनसे सही से बात तो करो, वो सब तुम्हें कितना मिस कर रही हैं। तो कहती हाँ मुझे पता है कितना मिस कर रही हैं मेरे जाने के बाद एक बार भी मुझे कॉल करके मेरा हाल चाल नहीं पूछा, बस इन्हें यही लगी रही कि मैं बाहर पढ़ने चली गई और ये यहीं पे रह गई। मुझे पता है मेरी फ्रेंड्स कैसी हैं, छोड़ो इस लायक नहीं है कि उन्हें मुँह लगाया जाए। तो उन्होंने कहती अरे ऐसे नहीं बोलते, घर आए हुए मेहमानों के साथ कोई इस तरह सलूक करता है, गेस्ट है ना चलो अच्छे से बात करो। तो आना कहती अरे मैडम आपके बुलाए हुए गेस्ट हैं आप ही बात करो, मैंने इन्हें नहीं बुलाया था, मुझे पता है ये लोग सब कैसी हैं, मेरे मुंह पे मेरी है और मेरी पीठ पीछे मेरी बुराइयां करती हैं। तो उन्होंने कहती अच्छा ऐसी हैं इनकी, तो रुको मैं इनसे ज़रा निपट के आती हूँ। तो आना का हाथ पकड़ती कहती अरे मेरी शेरी बैठो बैठो ऐसी कोई बात ही है, अच्छा मैं उनसे बात करनी है ना मैं भी करती हूँ। तो आना जो होती है कहती है अरे यार तुम लोग इधर तो आओ ना, इतने टाइम बाद आए हो, थोड़ा टाइम मुझे भी दे दो, मुझसे भी कुछ बातें कर लो। तो उसकी फ्रेंड जाती है कहती अरे हम तो कब से तरस रहे थे कि तुम हमें कब टाइम दोगी, तुम तो शायद अपनी इस हॉस्टल वाली फ्रेंड के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। तो आना कहती अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में ना मैं तुम सब लोग को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी इसलिए तो मैंने ये सब पार्टी अरेंज की तुम्हारे लिए। तो अनु हंस रही होती है कहती तुम्हें भी ये डबल गेम खेलनी आती है। तो आना कहती है अरे इन लोगों ने सिखाया। तो आना ऐसे कुछ कर रही होती है अनु के साथ। तो उसकी फ्रेंड कहती देखा फिर से हमें बुलाया कि अपनी फ्रेंड के साथ बिजी हो गई हो, अरे हमें बुलाया क्यों था जब हमसे बात ही नहीं करनी थी। तो आना थी अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी फ्रेंड्स कौन सा मेकअप यूज़ करती हैं जो इनका फेस इतना चमक रहा है, वैसे तुम लोग की खूबसूरती का राज है क्या बताओ ज़रा, कितनी प्रीटी लग रही हो यार तुम, और स्पेशली यार तुम्हारे बाल कितने प्यारे लग रहे हैं ना।
तो उसकी दोस्त कहती है हाँ मेरे बाल तो प्यारे हो गए, लेकिन तुम्हारे बालों को क्या हुआ, ये इतने छोटे क्यों हो गए हैं और इतने थोड़े से रह गए हैं, तुम ज़्यादा कटिंग वटिंग करवा रहे हो क्या आजकल। तो ऐसे क्या कि आना के बालों कैसे टच करने लगती है, तो अनु फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है अरे यार तुम्हें तो पता ही है ना आजकल शॉर्ट हेयर्स का फैशन चल रहा है, बस तुम्हें तो पता ही है कि आना फैशंस को कितना फॉलो करती है। तो ऐसी बात को घुमा देती है, तो उसकी दोस्त को बुरा लग जाता है कि इसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, तो उसका मुंह बन जाता है। आना ये चीज़ नोट कर लेती है, लेकिन आना समझ जाती है कि अनु ने क्यों मेरे बालों को टच नहीं करने दिया, अगर वो टच करती तो मेरे बाल उसके हाथ में ही आ जाते, क्योंकि वो इस कदर अब कमज़ोर हो चुके होते हैं कि जैसे ही बालों में हाथ फेरो बाल हाथ में ही आ जाते हैं। खैर उस दिन ऐसे इनकी पार्टी चलती है और ऐसे एक हफ़्ता गुजर जाता है। अनु जो होती है वो काफ़ी खुश होती है कि आना की तबीयत थोड़ी सी अब संभल रही है, कि तभी डॉक्टर की कॉल आती है और वो कहती है कि अनु की सेकंड कीमो का टाइम हो गया है, तुम आज हॉस्पिटल आ जाओ। सॉरी, आना की सेकंड कीमो का टाइम हो गया, तुम हॉस्पिटल आ जाओ। तो अनु कहती क्या, लेकिन उसकी तबीयत अब ठीक है तो कीमो रहने देते हैं ना, उसे बहुत पेन होता है, पता है ना, उसको फीवर हो जाता है, तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो कहते हैं कि अरे अगर उसकी कीमो नहीं करवाएंगे तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है, तुम आ जाओ। तो उन्होंने कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ उसे लेके आने की। तो उन्होंने से कह के कॉल कट करती है और वापस जाती है और कहती है कि जान सुनो ना, आप बाहर घूम के आते हैं, आज मौसम देखो कितना अच्छा है ना। तो वो आना का फिर मुंह पे सी बहाना बचाती हैं। तो उन्होंने कहती क्या हुआ, चलना नहीं है बाहर। आना कहती बस बस सब समझती हूँ मैं तो अब तुम्हारा बाहर, मुझे जब भी बाहर लेके जाती हूँ जब हॉस्पिटल जाना होता है ऐसे मुझे लेके नहीं जाती। तो उन्होंने बोलती अच्छा जी मेरी जान समझदार हो रही है, अच्छा चलो पता चल ही गया तो उठो रेडी हो जाओ। तो अना कहती देखो अब तो मैं ठीक हूँ ना, मुझे नहीं जाना प्लीज़, मुझे बहुत पेन होता है प्लीज़ ना। उन्होंने कहती बाबू लेकिन उसी से ही आप रिकवर होगी। तो हाँ चलो उठो। तो ऐसे ही है कि उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेके जाती है और उस दिन जब उसकी कीमो लगती है ना, तो आना की तबीयत उधर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, उसको बहुत वॉमिटिंग्स वगैरह लग जाती हैं। तो डॉक्टर जो होती है वो वॉमिटिंग की एक मेडिसिन देती है और कहती है कि ये मेडिसिन इसे रात में दे देना, इसे सुकून से नींद आ जाएगी। तो अनु जो होती है वो मेडिसिन लेके और आना को लेके घर आ जाती है और घर आने के बाद फिर से वही होता है, अनु को जो होती है बहुत परेशान हो जाती है आना की हालत देखी, क्योंकि आना को फिर से बहुत तेज़ फीवर हो जाता है और उसको बहुत ही गंदी वाली वॉमिटिंग लग जाती है, बार बार उसको वॉमिटिंग आ रही होती है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो जो होती है उसे फिर वो नींद की मेडिसिन दे देती है, लेकिन उस दिन आना की तबीयत इस कदर ख़राब होती है कि नींद की मेडिसिन खाने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही होती है, बार बार बस वॉमिटिंग आ रही होती है। अनु जो होती है वो बहुत ख्याल रखती है आना का, लेकिन कहते हैं ना कि जब तबीयत बिगड़ जाए तो पेशेंट का जितना मर्जी ख्याल रखो वो ठीक नहीं होता। आना के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा होता है और अनु जो होती है वो उस दिन बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है आना का और उसे ऐसे गोदी में लेकर सुला देती है और जब आना सो जाती है तो अनु भी सो जाती है। लेकिन आना जो होती है वो आधी रात को उठ जाती है, उसको बहुत पेन होता है, उसे बस किसी तरह सोना होता है लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही होती। तो वो इधर उधर हाथ मारती है, उसे वो स्लीपिंग पिल्स मिलती हैं, तो उसे जितनी स्लीपिंग पिल्स मिलती है ना वो सारी खा लेती है और उसके हाथ से फिर वो स्लीपिंग पिल्स जो है वो नीचे गिर जाती हैं, उसका पता मतलब खाली हुआ होता है नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसमें तकरीबन 7-8 पिल्स होती है, वो सारी की सारी आना जो होती है वो खा लेती है पेन में, बस किसी तरह मुझे नींद आ जाए। और अनु जो होती है वो काफ़ी बार रात में उठती है लेकिन वो देखती है कि आना सुकून से सो रही है, तो अनु भी फिर से सो जाती है और कहती है कि चलो उस नींद की गोली का असर तो हुआ, मेरी जान सो तो गई। लेकिन जब सुबह भी अनु उठती है तो देखती है आना अभी तक सो रही है, तो उन्हें उसे उठाने की कोशिश करती है कि जान उठो देखो सुबह हो गई, लेकिन आना उठ भी नहीं रही होती। तो वो आंटी देखती है कि अनु उठा रही है, तो आंटी कहती है अरे बेटा उसे सोने दो ना, इतनी मुश्किल से तो उसे नींद आई है, उसने रात को एक गोली खाई थी ना नींद की, शायद उसकी वजह से नींद आ रही है, सोने दो। तो उन्होंने कहती है अरे लेकिन आंटी सुबह के 11 बज गए, इतना भी नशा नहीं होता एक गोली में, अब तक तो उसे उठ जाना चाहिए था। तो आंटी कहती अरे बेटा उसे सोने दो, मत तंग करो, इतनी मुश्किल से तो उसे नींद आई है। तो अनु बोलती अच्छा ठीक है मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ फिर से उठा दूँगी। तो उन्होंने ऐसे कह के ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है और फिर वापस जब आती है ब्रेकफास्ट बना के फिर भी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आना तो उठने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो अनु जो होती है वो बार बार उठा रही होती है कि आना उठो, लेकिन आना उठ ही नहीं रही होती। अनु बहुत परेशान हो जाती है और वो डॉक्टर को कॉल करती है कि जो तुमने मेडिसिन दी थी ना, मैंने इसे एक गोली रात को खिलाई थी लेकिन उसके बाद से अभी तक उठ नहीं रही, इसे क्या हुआ है, उस गोली में इतना नशा था क्या। तो कहती नहीं एक गोली खाने से तो इतनी नींद नहीं आती।
तुम एक बार चेक करो, तुमने से कितनी गोली दी है। अनु कहती अरे मैंने अपने हाथ से एक गोली खिलाई थी। तो वो कहती एक बार चेक तो करो। तो अनु कहती अच्छा ठीक है। तो अनु जो होती है वो उसका मेडिसिन वाला बॉक्स ढूंढती है, उसमें देखती है तो उसमें वो स्लीपिंग पिल्स वाली जो है वो पैकेट नहीं होता। कहती क्या, स्लीपिंग पिल भी मैंने इसी में रखी थी लेकिन वो कहाँ गई। तो डॉक्टर कॉल पर होती है। कहती क्या हुआ। कहती मुझे वो पैकेट नहीं मिल रहा स्लीपिंग पिल्स वाला, पता नहीं कहाँ गया, इधर ही रखा था मैंने। कहती तुम चेक करो कहीं आना ने खा तो नहीं। अनु कहती नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती। तो अनु जो होती है खैर इधर उधर देख रही होती है, उसे कहीं मिल ही नहीं रही होता वो पैकेट। तो तभी वहाँ पे जो मेड होती है वो सफाई कर रही होती है और उसे वो जो है वो पैकेट मिलता है नीचे गिरे हुआ, उसमें सिर्फ एक गोली होती है। तो अनु को दिखाती है, कहती है बेबी ये मेडिसिन नीचे गिरी हुई थी, काम किया या फिर मैं फेंक दूँ। तो उन्होंने जब उसे गौर से देखती है कहती है तो स्लीपिंग पिल्स हैं, कि एक क्यों पड़ी है, इसमें तो 9 पिल्स और होनी चाहिए थी ना। तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ौरन कैसे आना को उठाने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। आना उठो, ये तुमने क्या किया, आना उठो, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन आना को कोई होश ही ना होता, ना वो कहीं हाँ कर रही होती है ना हूँ कर रही होती है। तो अनु की तो जान निकल जाती है। वो रोते हुए फ़ौरन से डॉक्टर को कॉल करती है और कहती है कि उसने उसने वो सारी स्लीपिंग पिल खा ली, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ना बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही होती है और बहुत रो रही होती है। तो डॉक्टर कहती है सुनो सुनो सुनो, इस टाइम तुम्हें हाइपर होने की जरूरत है, तुम फ़ौरन से उसे हॉस्पिटल लेके आओ, देखो टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, बगैर टाइम वेस्ट के उसे फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके आओ। तो अनु जो होती है वो हाना को फ़ौरन से ऐसे अपनी बाहों में उठा लेती है और रोते हुए अपनी गाड़ी में बिठा रही होती है। तभी आंटी आती कहती क्या हुआ। वो कहती कुछ नहीं हुआ, इसका चेकअप है ना आज, हाँ मैं अभी आती हूँ। तो ऐसे बोल के आंटी को भी कुछ नहीं बताती और उसे हॉस्पिटल लेके चल जाती है। और जब हॉस्पिटल लेके जाती है तो डॉक्टर कहती है कि तुम श्योर हो कि इसने 8 गोलियाँ खाई हैं। कहती 8 नहीं, पता नहीं 8 या 9 गोलियाँ इसने खाई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसने ऐसा क्यों किया। मेरे दिमाग नहीं काम करे, ये ठीक तो हो जाएगी नहीं, इसे कुछ होगा तो नहीं। तो कहती है कि तुम रिलैक्स करो, एक काम करो, यहाँ पे एक सीक्रेट ICU है, वो VIP पेशेंट्स के लिए, इसे वहाँ लेके जाते हैं। तो मेरे सॉरी अनु कहती लेकिन क्यों। तो कहती है अरे पुलिस केस हो जाएगा, समझा करो, ये मुझे चुपचाप खुद ही इसका सब करना होगा, तुम एक काम करो, तुम बस लेके आओ इसे। तो अनु जो होती है वो आनो कैसे गोदी में उठाए ऐसे वहाँ पे लेके जाती है और जाके लेटा देती है। तो वो डॉक्टर जो होती है वो अपने एक भरोसे वाली जो है नर्स को वहाँ पे रखती है और उसका स्टमक वगैरह वॉश करने लग जाती है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं और फिर वो डॉक्टर बाहर आती है। तो उन्होंने कहती क्या हुआ, आना ठीक है ना, सब ठीक है ना। उसने आंखें खोली, कहती कि पागल होगी, इसे क्या जरूरत है मेडिसिन खाने की, हाँ इसे पता नहीं इसकी कंडीशन पहले कैसी है, ऐसी कंडीशन में मेडिसिन खाना इसने, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने इसका स्टमक वॉश किया है, इसकी बॉडी अभी वो मेडिसिन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और तुम्हें मैंने बोला था ना इसका खास ख्याल रखना, ये ख्याल रखा तुमने। तो उन्हें बहुत रोने लग जाती है, कहती हम सॉरी, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, मैंने अपने हाथ से सिर्फ एक ही गोली खिलाई थी। तो उन्हें ऐसे बहुत रो रही होती है और फिर कहती कि मुझे मिलना है आना से। तो ऐसे कह के फ़ौरन ICU के अंदर घुस जाती है और देखती है कि आना से हल्की हल्की आंखें खो रही है। तो उन्हें उसका हाथ पकड़ के बैठ जाती है और बहुत रो रही होती है, कहती तुमने ऐसा क्यों किया, हाँ तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ तुम्हें ठीक करने की। अरे मैं क्या कुछ नहीं करी कि तुम ठीक हो जाओ, और तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा क्या हो गया था जो तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं आया। हाँ अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या लगता मैं जिंदा रहती, अरे मर जाती मैं, क्यों किया तुमने ऐसा। तो आना जो होती है वो कुछ बोल नहीं पा रही होती लेकिन कोशिश करती है कुछ बोलने की। तो तभी डॉक्टर वहाँ पे आ जाते हैं, वो उनको कहते हैं कि अभी इससे कोई बात ना करो, ये अभी भी नशे में है, ये तुम्हारी कोई भी बात सही से समझ नहीं पा रही होगी। तो उनको कहते इसका नशा कब ख़त्म होगा। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने इसका स्टमक वॉश तो कर दिया है, बस अब ये 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगी, होश में आ जाएगी, फिर तुम इसे घर ले जाना। तो उन्होंने कहती थैंक यू सो मच। तो ऐसे बोल के उस डॉक्टर का हाथ पकड़ लेते, उसके हाथ पे किस करती है, कहती थैंक यू सो मच, आपके साथों ने मेरी जान बचा लिया, थैंक यू सो मच, जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। तो उस डॉक्टर के दिल में तो पहले भी अनु के लिए बहुत सारी फीलिंग्स थी, तो वो अनु को बहुत ज़्यादा प्यार से देखने लग जाती है और स्माइल कर रही होती है। लेकिन अनु को तो इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता, फिर वापस से आना का हाथ पकड़ लेती है, उसके हाथ पर से किसेस कर रही होती है, रो रही होती है, कहती प्लीज़ जान ऐसे मत क्या करो, तुम्हें पता मेरी जान निकल गई थी, तुम्हें पता है ना, तो मेरी सब कुछ, अगर तुम्हें वो कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, मर जाती मैं। तो ऐसे कह के बहुत रो रही होती है। तो तभी डॉक्टर जो होते अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि अनु आना से कितना प्यार करती है, ये कभी मेरी हो ही नहीं सकती। तो डॉक्टर ऐसे कह के वहाँ से बाहर चली जाती है
और अनु जो होती है वो 2-3 घंटे तक बस आना के पास ही बैठी रहती है उसका हाथ पकड़ के। और तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद आना जो होती है वो होश में आ रही होती है और उठने की कोशिश करती है। तो अनु जो होती है उसको ऐसे सपोर्ट देके बिठाते हो कहती जान तुम ठीक हो ना, हाँ मेरी तो देखो तो तुम ठीक हो ना। आना कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ, कितनी गंदी स्मेल आ रही है, यहाँ से बाहर निकालो मुझे। तो उन्हें वैसे आना कैसे मारने लग जाती कि तुम्हें शर्म आती है, तुम सुसाइड करने की कैसे कोशिश कर सकते हो, एक बार भी मेरे बारे में अपनी मम्मा के बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में ना से अपनी मम्मा के बारे में तो सोचती। ताना कहती क्या सुसाइड, और मैं पागल हूँ, मैं क्यों करूँगी। तो उन्होंने कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने रात को इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स खाई और अभी तुम कह रही हो तुमने नहीं खाई। तो हाना को कुछ याद ही नहीं होता, कहती नहीं मुझे बहुत पेन हो रहा था, मैंने कोई मेडिसिन खाई तो सी, लेकिन स्लीपिंग पिल थी, मुझे नहीं पता नहीं, मुझे बस सोना था उस टाइम, मुझे नहीं समझ आई मैंने क्या खाया, आई एम रियली सॉरी। दोनों ज्योति मारने लग जाती, कितनी पागल हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, अरे मर जाती मैं तो, क्यों तुमने ऐसा। तो मानो जो थे वनु को हक कर लेते, कहते हम सॉरी हमसे गलती हो गई, मुझे बस सोना था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मुझे नहीं समझ आया मैंने क्या मेडिसिन खाई, कितनी खाई, आई एम रियली सॉरी। तो दोनों जो थे एक दूसरे को हक करके बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर जो होती है वो वहाँ पे आती है, तो दोनों जो थे ऐसे पीछे हो जाते हैं और आना के आंसू साफ़ करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के आंसू साफ़ कर रहे होते हैं। तो तभी वो डॉक्टर कहते हैं कि आना मुझे ना तुमसे इस किस्म की बेवकूफ़ी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे कह के डांट रही होती है। तो उन्होंने कहती है कि इसे मत डांटो, इसे बहुत पेन था, बस इसने सोने के लिए मेडिसिन खाई थी, इसे आइडिया नहीं था कि वो स्लीपिंग पिल है, इसे मत कुछ बोलो, मेरी गलती थी, मुझे सोना ही नहीं चाहिए था, मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए था, सारी मेरी बेवकूफ़ी है। तो आना कहती चुप, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी, मेरी हर गलती को ना तुम अपने सर पे मत लिया करो, गलती मेरी थी, आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी, अनु प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मम्मा कहाँ है, मम्मा को तो नहीं बताया ना तुमने, प्लीज़ बता दो, तुमने मम्मा को नहीं बताया। तो उन्होंने कहती किस मुंह से बताती है आंटी को कि हाँ कि उनकी बेटी ने स्लीपिंग पिल्स खाई हैं, क्या हालत होती उनकी, ऑफ कोर्स नहीं बताया मैंने। तो आना ने कहा करती कहती थैंक यू सो मच, तुम ना सच में मेरी जान हो, बहुत अच्छी जान वाली, लव यू सो मच। तो उन्होंने कहती बस अब हो गया तुम्हारा मक्खन, चलो घर चले। तो तभी वहाँ पे नर्स आती है और कहती है कि मैडम वो एक प्रॉब्लम हो गई है। तो वो डॉक्टर कहती है कि क्या हुआ, कहते हैं कि मैं वो आपकी फ्रेंड है ना डॉक्टर, कहती हाँ, तो कहती उन्हें पता चल गया है कि हाँ आपने एक पेशेंट का स्टमक वॉश किया है, वो भी बगैर पुलिस को इन्वॉल्व किए। कहती क्या तुम पागल हो, मैंने पता बोला था ना तुम्हें इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहती हम सॉरी मैम, अब उन्हें पता चल गया, मैं क्या करूँ। कहती अच्छा अच्छा कि वो मेरी फ्रेंड है, उसे मैं हैंडल कर लूँगी। अनु तुम एक काम करो, जल्दी से आना को लेके घर चली जाओ। तो नर्स उस डॉक्टर के पास आती है, कहती प्लीज़ इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि पुलिस कंप्लेन हो, पुलिस इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, प्लीज़। तो डॉक्टर कहती है हाँ इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम इसे लेके जाओ। तो उन्हें जो होती है वो आना को ऐसे ही सपोर्ट दे के उठाती है और फिर उसे वापस बाहर गाड़ी की तरफ लेके जा रही होती है, उसे गाड़ी में जाके बिठाती है और कहती है कि ये लास्ट तुम्हारी गलती थी जो मैंने माफ़ की है, आज क्या तुमने ऐसे हरकत की ना, मैं खुद तुम्हें जान से मार दूँगी। तो हाना कहती अरे जान से मारने के लिए तो निगाहें काफ़ी हैं, जैसे घूर घूर के देखते ना, उफ तौबा तौबा तौबा, मेरी तो जान ही निकल जाती है। तो हाना ऐसे बोलती है। तो उन्हें कहती हो गई बकवास, अब मुंह बंद करके बैठो, ड्राइव कर रही हूँ मैं, सीट बेल्ट लगाओ पहले। तो अनु फिर ऐसे बोलती है और हाना अपनी सीट बेल्ट लगाती है। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं घर जाते हैं और आंटी बहुत परेशान होती है, कहती कहाँ गए थे तुम दोनों, क्या हुआ, हो गया अब इसका चेकअप। तो अनु कहती है अरे आंटी बता के तो गई थी, हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ चेकअप के लिए, ये उठ ही नहीं रही थी, तो मैं ऐसे उठा के लेके गई से, मैडम को नींद चढ़ी पड़ी थी। तो आंटी कहती है अरे बेटा इतना क्यों सो रही थी तुम, पहले तो कभी नहीं सोती, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। ताना कहती है हाँ मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, अच्छा एक काम करना, मुझे एक कप चाय दे दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर में। तो आंटी कहती है ठीक है मैं लेके आती हूँ। तो उन्होंने कहती क्यों मैडम, आपको 2-4 और स्लीपिंग पिल्स ला के दूँ, ठीक हो जाएगा। तो आना कहती अच्छा बस भी करो ना, क्या आप सारे दिन की मुझे टोंट ही काटोगी तुम। तो आना कहती शुक्र है टोंट काट रही हूँ, जो हरकत की थी ना काटना कुछ और चाहिए था मुझे। तो आना कहती समझी, अब चलो अंदर। तो आना कहती अच्छा वैसे क्या काटना चाहिए था बताओ, मेरे लिप्स या फिर नेक। तो कहती थप्पड़ ना खा लेना, मूड नहीं है मेरा, चलो अंदर। जैसे गुस्सा करके अंदर लेके जा रही होती है। तो आना कहती मुझे समझ नहीं आती, एक तो मैं बीमार, ऊपर से सब मुझ पर तो गुस्सा क्यों करते हैं। आना कहती क्योंकि मैडम आपकी हरकतें ऐसे हैं, बैठो चुपचाप। तो तभी आंटी जो होती है चाय लेके आ जाती हैं। तो आना जो होती है वो फिर चाय पी रही होती है और आंटी कहती है कि बेटा
बेटा तुमने नाश्ता भी नहीं किया ना, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो। आना कहती है मम्मा मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस सोना है। तो आना ऐसे कह के पीछे सो जाती है। आंटी कहती क्या नींद चढ़ी हुई है इसकी जो ख़त्म ही नहीं हो रही। तो अनु कहती है अरे आंटी सोने दो ना उसे, आपने बोला था इतनी मुश्किल से तो नींद आती है, बस आप सोने दें। तो ऐसे ही कुछ दिन फिर से हालांकि ठीक गुजर जाते हैं और कुछ दिनों बाद ही हना के सर से सारे बाल जो हैं वो झड़ने लग जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि आना के सर पे एक भी बाल नहीं रहता। और उस दिन आना खुद को शीशे में देख के ज़ोर से चिल्लाती है। तो अनु भाग के आती है तो आना कपड़ा उठा के सर पे ऐसे लपेटने लग जाती है कि थी प्लीज़ मुझे उस हालत में मत देखो प्लीज़। तो अनु ऐसे आना के पास आती है, उसकी माथे के साथ अपना माथा मिलाती है कि रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है, इट्स ओके सब ठीक है। आना कहती नहीं मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखो प्लीज़। तो अनु बोलती अरे मेरी जान तो बहुत प्यारी है ना, बहुत प्रीटी लग रही है, वो कभी बुरी लग ही नहीं सकती। तो आना कहती नहीं मेरे बाल नहीं है, मैं बहुत गंदी लगती हूँ। तो ऐसे बहुत रोने लग जाती है। तो अनु जो होती है वो हाना को हक कर लेती है, काफ़ी देर कोशिश करती है उसे चुप करवाने के लिए, लेकिन हाना उस दिन बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है। तो अनु जो होती है वो भी बहुत हर्ट होती है और वो बगैर कुछ सोचे समझे बस घर से बाहर निकल जाती है और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। और ऐसे ही बाहर चलते चलते वो एक ब्यूटी सैलून के बाहर पहुंच जाती है। और वहाँ पहुंचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अंदर चली जाती है। तो वहाँ जाके बैठती है तो वहाँ पे सब उससे पूछता है कि मैम आपने क्या करवाना है, हेयर डाई करवाना है या कुछ और। तो वो कहते हैं कि मुझे अपने बाल कटवाने हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैम आप इस बुक में देख के बताएं कि आपको किस किस्म का हेयर स्टाइल चाहिए। तो कहते हैं कि मुझे अपने सारे बाल कटवाने हैं। वो कहते क्या? तो उन्होंने बोलती है हाँ मेरे सर पे एक भी बाल नहीं रहना चाहिए। तो कहती मैम अब ठीक है, अब क्या बात कर रही है? अनु कहती जो बोला बस वही करो। तो वो कहती है ठीक है मैम जैसे आपकी मर्ज़ी। तो अनु जो होती है वो भी अपने सारे बाल कटवा के वहाँ पे पेमेंट करके और वापस घर की तरफ आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो उसके सर पे एक कैप होती है। तो आंटी कहती है कि बेटा इतनी गर्मी में तुमने कैप क्यों लगा रखी है? अनु कहती बस ऐसे ही आंटी। तो अंदर आती है, देखती है कि आना चुपचाप अपने डैडी को ऐसे हक करके बैठी होती है बहुत सैड होके। और आना देखती है कि अनु आई है तो दूसरी तरफ मुँह कर लेती है कि मैंने बोला था ना तुम मत आओ मेरे सामने, मुझे ऐसे मत देखो। तो अनु उसके पास आके बैठ जाती है और उसके सर से वो जो उसने कपड़ा बांधा होता है वो निकाल देती है। तो आना फ़ौरन से ऐसे अपने सर पे हाथ रखती कहती क्या कर रही हो तुम, मत देखो मुझे ऐसे हाथ में, प्लीज़ प्लीज़ मत देखो। तो ऐसे कह के रोने लग जाती है। तो अनु जो होती है वो आना का ऐसा हाथ पकड़ती है और अपने सर से टोपी हटा देती है। तो आना कहती ये क्या किया तुमने? तो अनु बोलती है अरे देखो कैसा लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल, अच्छा लग रहा है ना, अब हम दोनों सेम सेम हेयर स्टाइल वाले हैं। तो अब मुझसे ना अपने इतना प्यार से हेयर स्टाइल मत छुपाया करो ओके। तो अनु कहती तुम पागल हो, ये तुमने क्या करवाया? अनु बोलती अब देखो मैं प्यारी लग रही हूँ ना। अनु बोलती बहुत प्यारी लग रही हो। अनु कहती देखा जिस तरह मैं इस हालत में भी तुम्हें प्यार लग रही हूँ वैसे तुम भी मुझे इस हालत में बहुत प्यार लग रही हो। अब इतनी गर्मी में तुम्हें इस तरह से अपने सर को कवर करने की जरूरत नहीं है ओके। अरे हमारे इस हेयर स्टाइल को भी हवा की ज़रूरत है मेरी जान। हाँ 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 हंसी 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 मेरी बाबू हंस रही है, हंस रही हंस गई। तो आना फिर हंसने लग जाती है। तो उन्हें वैसे आना को हक कर लेती है, कहती चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो मेरी जान मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और बहुत जल्द मेरी जान ठीक भी हो जाएगी ना। और बालों को क्या है, आज नहीं है कल आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा रहेगी, वो है हमारा प्यार और हमारा साथ, जो आज भी है कल भी है और हमेशा रहेगा। तो ऐसे बोल के आना के फ़ौरन पे से करके किस करती है। तो तभी आंटी आती है और कहती है कि ये क्या करवाया तुमने? तो अनु कहती है कि मैंने सोचा कि क्यों ना इस घर में दो दो टकले हो जाए, देखिए वैसे हमारा टकला कितना प्यारा लग रहा है ना, चमक रहे हैं ना, है ना है ना। तो आंटी भी हंसने लग जाती है, कहती तुम पागल हो सच में। तो अनु कहती हाँ पागल तो हूँ और आपकी बेटी के प्यार में ही पागल हूँ मैं। तो आंटी कहती तुम दोनों ना सच में एक जैसी हो। तो उसके बाद दोनों हंसने लग जाती हैं। तो आंटी कहती है बस ऐसे ही दोनों हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहे, भगवान प्लीज़ अब मेरी ये विश पूरी कर दो। तो उन्होंने नहाना जो थे एक दूसरे को हक करके काफ़ी स्माइल कर रहे होते हैं। यार वो प्यार ही क्या जो एक दूसरे की कमियों को ख़त्म करने के लिए किसी हद तक पहुँच जाए। वैसे हम लोगों ने कभी ऐसा ही अपने प्यार के लिए सोचा है कि खुदा ना खास्ता कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो आपके प्यार के साथ, वो ऐसे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो और कभी सोचे कि वो आपसे कम सुंदर है या वो अगली दिखता है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप ऐसी कोई हरकत कर पाएंगे?
अगर आप अन्नू जितना आना से प्यार करते हैं तो ऑफ कोर्स आप कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में अन्नू आना के लिए क्या क्या करेगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इतना गाइस चांस पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो करना क्या है, करना क्या अब ये भी मैं बताऊँ, चलो बता ही देती हूँ यार। वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कर भी लो यार, हमेशा कहती हूँ करते नहीं हो, कंजूस।